बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हाथों पर काला धागा बांधना या लाल धागा बांधना या पीला धागा बांधना, पढ़ा हुआ धागा बांधना और बग़ैर पढ़ा धागा बांधना कैसा है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात समझें कि बहुत सारे घरों के अंदर ये रिवाज है कि जब दूल्हा घर से निकाह करने के लिए जाता है तो उसके घर वाले उसके हाथ में धागा बांध देते हैं और ये समझते हैं कि अब हमने इसके हाथ में धागा बांध दिया, अब इसको नज़र नहीं लगेगी, इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसे दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये ठीक ठाक वहाँ पर जाएगा और वहाँ से वापस अपनी बीवी को लेकर आ जाएगा। गोया कि ये समझते हैं कि इसके हाथ में धागा बांधने से ये धागा इसकी हिफाजत करेगा हर बुराई से, हर दिक्कत से, हर परेशानी से। तो दोस्तों, जिस घरों में इस तरीक़े का धागा बांधा जाएगा तो ये बात समझ लें कि इस तरीक़े से और इस अक़ीदे से धागा बांधना नाजायज़ है, हराम है, शिरक है और बहुत सारे उलमा ने तो इसको कुफ्र तक लिख दिया है। और अगर दोस्तों किसी घर वालों को ये अक़ीदा और यकीन ना हो, वो सिर्फ़ इस वजह से धागा बांधते हों कि भाई हमारे ख़ानदान में जब दूल्हा घर से निकलता है तो उसके हाथ में धागा बांध ही देते हैं और इसलिए हमने भी इसके हाथ में धागा बांध दिया, हमारा ये यकीन और अक़ीदा नहीं है, तो दोस्तों ये बात समझें कि तब भी उस दूल्हे के हाथ में धागा बांधना नाजायज़ है और हराम है, क्योंकि दोस्तों ये कुफ़ार और मुशरिकीन से मुशाबहत है। इसलिए अक़ीदा सही हो तब भी इसकी इजाज़त नहीं है, अक़ीदा ख़राब हो तब तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों, ऐसे दूल्हे को और ऐसे ही दूल्हे के घर वालों को इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इसी तरीक़े से दोस्तों, बहुत सारे लोग जो मज़ारों पर जाते हैं, कलियर जाते हैं, वहाँ पर से वो धागा लेते हैं और अपने हाथों में बांध लेते हैं और उनका ये यकीन और अक़ीदा होता है कि अब मैंने धागा बांध लिया है, अब मुझे नज़र नहीं लगेगी, मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरे कारोबार को नुकसान नहीं होगा, मेरे घर के अंदर खैर व बरकत आएगी, कारोबार ठीक चलेगा, दुश्मन से हिफाजत होगी। तो दोस्तों, इस अक़ीदे से भी कोई आदमी हाथ में धागा बांधेगा या इसी तरीक़े से हाथ में तो धागा बांधा नहीं लेकिन वहीं पर धागा लिया और वहीं पर जाली में बांध कर आ गया, या अब तो ताले का भी रिवाज है, ताला ख़रीदा और वहीं बांध कर चाबी लगा कर आ गया और उसने ये समझा कि अब बस सुकून की ज़िंदगी गुजारूँगा, दिक्कत, परेशानी, मुसीबत इनका सामना ही मुझे करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात समझ लें कि इस अक़ीदे से ये काम करना नाजायज़ है, हराम है, शिरक है और बहुत सारे उलमा ने इसको भी कुफ्र तक लिखा है। अगर किसी का ये यकीन और अक़ीदा ना हो तब भी ये अमल शिरक है, गैरों से मुशाबहत है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो रक्षाबंधन पे भी अपने हाथों में धागा बांधते हैं। इसी तरीक़े से इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो मुसलमान नहीं हैं वो भी धागा बांधते हैं। तो दोस्तों, ये गैरों से और कुफ़ार और मुशरिकीन से मुशाबहत है, इसलिए ऐसा धागा बांधना नाजायज़ है, हराम है और शिरक वाला अमल है। इसी तरीक़े से दोस्तों, ये बात समझें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने धागा क्यों बांधा है, तो वजह वो ये बताते हैं कि जी हमने तो इस धागे को मौलाना से और इमाम साहब से पढ़वा लिया है, ये नज़र का धागा है या ये बीमारी का धागा है, अब इससे नज़र नहीं लगने की और बीमारी करीब नहीं आने की। तो दोस्तों, ये बात समझें, ये जो पढ़ा हुआ धागा है, इस पढ़े हुए धागे बांधने का भी सबूत ना हमारे नबी ने इसका हुक्म दिया है, न सहाबा ने इस धागे बांधने का हमें हुक्म दिया है, न नबी ने तावीज़ गंडों का हमें हुक्म दिया है, न सहाबा ने हमें तावीज़ गंडों का हुक्म दिया है और ना नबी से और ना सहाबा से तावीज़ गंडों का हमें सबूत मिलता है और ना किसी भी हदीस से तावीज़ गंडों का हमें सबूत मिलता है। तो दोस्तों, ये बात समझ लेना चाहिए कि हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए,
ہاں کسی کو کوئی دقت ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، آفت آئے، کچھ بھی آئے، اس آدمی کو یہ چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آفت سے بچنے کے لیے ہمیں دعا بتلائی ہے۔ صبح کی دعا الگ ہے، شام کی دعا الگ ہے، اور چلنے پھرنے کی دعا الگ ہے، سفر کی دعا الگ ہے، حجر کی دعا الگ ہے، سونے کی دعا الگ ہے، اٹھنے کی دعا الگ ہے۔ تو دوستو جب ہمیں ہر بیماری سے بچنے کی اور ہر بیماری سے حفاظت کی اور دشمن سے حفاظت کی ساری دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے کہ ہم تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑیں؟ تو دوستو ایسے تعویذ گنڈوں سے بھی آدمی کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کسی آدمی سے کہا جائے کہ یہ دقت پریشانی چل رہی ہے، تجھے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو دوستو ایسا پریشان آدمی ان چیزوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی آدمی سے کہا جائے کہ بھئی یہ تعویذ لو، رات کو 2 بجے اٹھ کر جب کوئی نہ دیکھے تمہیں جلانا ہے، تو اس کے لیے ہر آدمی تیار ہو جائے گا۔ یا تو رات کو سوئے گا ہی نہیں، یا رات کے 2 بجے کا الارم لگا کر سوئے گا کہ بھئی تعویذ 2 بجے سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ تو دوستو ان چیزوں سے بھی عقیدہ خراب ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے تو ایمان ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی دلہے کا ہاتھ میں دھاگا باندھنا یا مزار کا دھاگا باندھنا، ان سے تو آدمی کا ایمان ہی خراب ہوتا ہے۔ لیکن ان چیزوں سے، پڑھے ہوئے تعویذ گنڈوں سے، ان سے عقیدہ خراب ہونے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہمارے آقا ہمیں ہر چیز کی دعا بتلا کر گئے ہیں، ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، ہمارے سامنے نمازیں ہیں، ہمارے سامنے اللہ کا ذکر ہے، ہمارے سامنے پریشانی کی، آفت کی، بلاؤں کی، مصیبتوں کی ساری دعا ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر اپنا عقیدہ خراب کریں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔